हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आपने देखा हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया अबाउट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, वो आता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। इन्हें भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से ही अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। अब यहां पर हमने डिस्कस किया हमको 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमारा फर्स्ट अकाउंट है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सर नाम से क्लियर है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कि जो भी हमको रिसीट्स होगा उसको रिकॉर्ड करना है और जो हमारे पेमेंट्स होंगे उसको रिकॉर्ड करना है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरीके से कैशबुक की समरी है, पूरी कैशबुक की समरी है और एक कैश बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर होता है, उसका नेचर जो होता है वो रियल अकाउंट का होता है। रियल अकाउंट का रूल हम सभी लोगों को पता ही होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसी बेसिस पे इसको प्रिपेयर किया जाएगा। जितनी भी हमारी रिसीट्स होंगी, ये फॉर्मेट आपके सामने बना है, जितनी भी हमारी रिसीट्स होंगी ऑल रिकॉर्डेड इनटू डेबिट साइड, और जो भी हमारे पेमेंट्स होंगे ऑल रिकॉर्ड इनटू क्रेडिट साइड। अगर हमारे करंट ईयर में कोई भी अमाउंट रिसीव हुआ है या हमने पे किया है तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है वो प्रीवियस ईयर का है, हमें इस ईयर में रिसीव हुआ है, या हमने नेक्स्ट ईयर का एडवांस दे दिया, उससे कोई मतलब नहीं। अगर हमारे करंट ईयर में वो पैसा रिसीव हुआ है या हमने पे किया है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो हमारा स्टार्ट होता है वो नॉर्मली स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक से। ये कोई जरूरी नहीं है कि कैश का भी बैलेंस हो और बैंक का भी बैलेंस हो। जो भी बैलेंस हमें क्वेश्चन में दिया होगा उस बैलेंस से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहला देखिए, अगर हमने रिसीट साइड में मैंने लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ओपनिंग बैलेंस मैंने रिकॉर्ड कर लिया टोटल करके लिखने के बाद। देन अगर हम ध्यान दें तो मैंने बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख दिया है और ब्रैकेट में लिखा है बैंक ओवर ड्राफ्ट। कभी कभी बैंक का बैलेंस निगेटिव में भी हो जाता है, तो अगर बैंक का बैलेंस निगेटिव है क्वेश्चन में दिया है तो उसको फिर क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक ओवर ड्राफ्ट। क्लियर? तो फिर यहां नहीं आएगा। और कैश का बैलेंस कभी निगेटिव में होता ही नहीं, होगा तो पॉजिटिव ही होगा। अब आते हैं अपनी रिसीट्स की तरफ। मैंने कुछ मेन रिसीट्स यहां लिख दी हैं, ऐसा नहीं सब कवर हो गई हैं, लेकिन ट्राई किया गया, लगभग कवर है। बस ध्यान रखना है रिसीट्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले रिसीट्स मैंने लिखी है टू सब्सक्रिप्शन, क्योंकि मेन इनकम का पार्ट होता है, इसलिए मैंने सबसे पहले सब्सक्रिप्शन लिखा। अब आप देखेंगे मैंने सब्सक्रिप्शन में थोड़ा बाइफरकेट कर दिया है इसको, फॉर प्रीवियस ईयर, फॉर करंट ईयर एंड फॉर नेक्स्ट ईयर। अब फॉर प्रीवियस ईयर क्या सेंस है? फॉर प्रीवियस ईयर का सेंस है कि कुछ ऐसी सब्सक्रिप्शन रही होगी जो लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग रही होगी और वो हमारे करंट ईयर में रिसीव होगी, तो उसको नोट कर देंगे। सेकेंड मैंने लिखा फॉर करंट ईयर, जो करंट ईयर में हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा करंट ईयर का, उसको नोट कर लेंगे। देन फॉर नेक्स्ट ईयर, हो सकता है कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसी हो जो हमें एडवांस भी मिल गई हो, उसको भी नोट कर लेंगे और तीनों का टोटल करके बाहर लिख देंगे। ये कोई जरूरी नहीं क्वेश्चन में बाइफरकेट करके ही दिया हो, कभी कभी केवल नोट किया गया होगा टू सब्सक्रिप्शन, तो केवल टू सब्सक्रिप्शन ही हम नोट कर लेंगे और एडजस्टमेंट के हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे। फिर अगर डोनेशन आपको रिसीव हुई है तो टू डोनेशन लिख लेंगे। डोनेशन 2 टाइप्स की होती है, जनरल एंड स्पेसिफिक, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। सेल ऑफ न्यूज़पेपर टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो भी डेबिट में आएगा। कोई भी मिसलेनियस रिसीट्स है ये भी आएगी। टू लाइफ मेंबरशिप फी, बहुत सारे हमारे मेंबर्स होते हैं, उनसे लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव करते हैं, ये भी डेबिट में आता है। एंट्रेंस फी, ये भी हमारा डेबिट में आएगा, रिसीव है। टू फंड, फंड जो होता है नॉर्मली स्पेसिफिक फंड ही होता है
और स्पेसिफिक फंड में हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में इसको, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगेसीज अगर हैं तो ये भी हमारा डेबिट में आएगा, ग्रांट मिलती है तो वो भी हमारा डेबिट में आएगा, और कोई असेट सेल करते हैं तो ये भी डेबिट में। कहने का मतलब है कोई भी रिसीट्स होगी, अगर हमारे करंट ईयर में हमको पैसा रिसीव हुआ है तो उसको डेबिट में रिकॉर्ड कर लेंगे। उसी तरीके से अगर हमने कोई पेमेंट किया तो पेमेंट क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाई सैलरीज, सैलरी का पेमेंट किया। बाई रेंट, रेंट का पेमेंट किया। बाई पोस्टेज, बाई एडवर्टीजमेंट, सब जानते हो, बाई न्यूज़पेपर, बाई रिपेयर, बाई इंश्योरेंस, बाई ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है, कभी कभी हमारे यहाँ कुछ गेस्ट लेक्चरर्स आते हैं, गेस्ट आते हैं जिनको सम्मान स्वरूप हम कुछ मनी देते हैं, तो होता ऑनरेरियम। प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, जो स्पेसिफिक फंड हमने बनाया होगा होता उसके लिए प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया हो, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड। एक्सपेंसेज ऑन शो, कभी कल्चरल इवेंट या शो करते हैं, उसको करने में पैसा खर्चा होता है तो एक्सपेंसेज ऑन शो। असेट्स अगर परचेज करते हैं, कोई भी असेट्स परचेज करेंगे, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी आ जाएगी। कोई भी स्पोर्ट इक्विपमेंट परचेज करेंगे आ जाएगा। कोई भी बुक्स परचेज करेंगे आ जाएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे आ जाएगा। और सब रिसीट्स और पेमेंट नोट करने के बाद लास्ट में बारी आती है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करेंगे। अगर रिसीट साइड का टोटल ज्यादा और पेमेंट साइड का कम है तो बाई बैलेंस कैरीड डाउन लिखेंगे, और कैश का जो बैलेंस होगा कैश इन हैंड, और जो बैंक का होगा वो कैश एट बैंक, टोटल करके बाहर लिखेंगे। मैंने जब समझाया कि ओपनिंग में भी बैंक का बैलेंस नेगेटिव में हो सकता है, इट मींस ओवरड्राफ्ट। अगर ऐसा होता है तो बैंक यहां ना करके तो बैलेंस कैरी डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट पुट कर दिया जाएगा। ये हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है और टोटल समरी ऑफ कैशबुक है। अगर आपको कैशबुक आती थी तो इसको बनाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, नेचर मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया। इसका रियल अकाउंट का नेचर होता है, और रियल का रूल हम सबको पता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जो बेसिस होता है वो कैश बेसिस होता है, यानी कैश रिसीट्स या पेमेंट होना चाहिए। कब का है इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। रिसीट एंड पेमेंट के बाद अब हम डिस्कस करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हमारा है 11th में जो हमने प्रिपेयर किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिमिलर उसी के तरीके का है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इन डेबिट साइड वी रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर एंड इन क्रेडिट साइड वी रिकॉर्ड इनकम। बट ध्यान रखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है इज प्रिपेयर्ड ऑन द एक्यूरल बेसिस। इट मींस कि हमको केवल करंट ईयर के ही इनकम या एक्सपेंस यहां रिकॉर्ड करने हैं। अगर ऐसा कोई इनकम या एक्सपेंस है जो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड जो भी होगा उसको हम प्लस और माइनस करेंगे, जिसको मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा डिटेल में। और इसका जो नेचर होता है वो नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल आप लोग जानते ही होंगे, डेबिट द एक्सपेंसेज एंड लॉसेज एंड क्रेडिट द गेन्स एंड इनकम। इसी रूल के बेस पे बनेगा। जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर हैं ऑल रिकॉर्डेड इनटू डेबिट साइड, और जो भी हमारी इनकम्स हैं ऑल रिकॉर्डेड इनटू क्रेडिट साइड। और ये कभी स्टार्ट करते समय इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। रिसीट एंड पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस था, यहाँ कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। सिंपल सा हमको रिसीट एंड पेमेंट से सर्च करना है कि कौन कौन सा रिसीट्स में ऐसा है जो हमारी इनकम में आएगा, और पेमेंट साइड में ऐसा क्या है जो एक्सपेंडिचर में आएगा। मैंने कुछ मेन एक्सपेंडिचर्स यहाँ नोट कर दिए हैं, जैसे टू सैलरीज, टू रेंट, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू ऑनरेरियम, टू टेलीफोन एक्सपेंस, टू रिपेयर, टू मटेरियल कंज्यूम, टू डेप्रिसिएशन, टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। इनकम मैंने क्रेडिट साइड में मेन नोट कर दी है, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, डोनेशन, ग्रांट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। जब इन रेवेन्यू नेचर के, क्योंकि यहां जितनी भी चीजें आएंगी वो रेवेन्यू नेचर की होंगी, रिकॉर्ड कर लेंगे हम एक्सपेंडिचर और इनकम को, तो डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारा इनकम साइड का टोटल मोर देन है एक्सपेंडिचर से, तो डिफरेंस इज कॉल्ड सरप्लस। टू सरप्लस इन ब्रैकेट हम लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अगर इसका अपोजिट हो जाए
एक्सपेंडिचर का टोटल ज्यादा हो जाए और इनकम का टोटल कम हो जाए तो डिफरेंस इज कॉल्ड डेफिसिट बाय डेफिसिट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ये नॉर्मल सा अकाउंट है, इनकम एक्सपेंडिचर एकदम से प्रॉफिट एंड लॉस तरीके से, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो हम क्वेश्चन सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सारी जो भी कंफ्यूजन होंगी क्लियर हो जाएंगी। और आप देखेंगे कि बहुत सारे एडजस्टमेंट इसमें हैं, तो लेकिन एडजस्टमेंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ कोई भी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या एक्रूड या मटेरियल कंज्यूम डिस्कस आपसे नहीं किया है, ना डेप्रेशन डिस्कस किया है। इसको डिस्कस करेंगे अपने हम नेक्स्ट वीडियो में। अब हम डिस्कस करते हैं अपनी बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट which is prepared at the end of year of a particular date. It includes assets and liabilities. Like as first year balance sheet, it is given. डिफरेंस यहां केवल आपको एक दिखाई पड़ रहा होगा या कुछ न्यू आइटम्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। लाइबिलिटीज में इन प्लेस ऑफ कैपिटल यहां हमको दिया है कैपिटल फंड, क्योंकि यहां पर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल को कैपिटल फंड हम लोग कहते हैं। और सेम उसी तरीके से वहां नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, यहां कोई सरप्लस होगा तो उसे ऐड कर देंगे और कोई डेफिसिट होगा तो उसे माइनस कर देंगे। क्लियर? रिसीट एंड पेमेंट की हेल्प से बनाएंगे। लाइफ मेंबरशिप फी होगी, लायबिलिटी में आ जाएगी। लीगेसी लायबिलिटी में आ जाएगा। स्पेसिफिक डोनेशन लायबिलिटी में आ जाएगा। स्पेसिफिक फंड लायबिलिटी में आ जाएगा। स्पेसिफिक डोनेशन और फंड में कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, उसको जैसे मैंने कहा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई एडवांस इनकम होगी, ये भी लायबिलिटी में आ जाएगी। और कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, ये भी लायबिलिटी में आ जाएगा, क्योंकि हमने प्रीवियस में पढ़ रखा है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। असेट साइड में सेम उसी तरीके से जो भी हमारी असेट्स है, कैश इन हैंड हमारा आ जाएगा, कैश एट बैंक असेट्स में आ जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, बुक्स, फर्नीचर, जिस पर डेप्रिसिएशन होगा उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट इक्विपमेंट, नॉर्मली ये कंज्यूमेबल गुड्स में आता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड एक्रूड इंटरेस्ट, ये सारा हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर कर दिया, असेट्स और लायबिलिटी शो कर दी। लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाते हैं तो कभी कभी हमको ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया होता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन देख रखी है, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो अगर ओपनिंग की हमको अपनी असेट्स और लायबिलिटी पता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी बैलेंस शीट की सेम तरीके से जो भी ओपनिंग डिटेल्स होंगी उसके हेल्प से हम लोग एक बैलेंस शीट ड्रा कर लेंगे, और जो भी असेट्स और लायबिलिटी का डिफरेंस होगा वही हमारा कैपिटल फंड हो जाएगा, और उसी के हेल्प से फिर अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट हम सॉल्व करेंगे। बैलेंस शीट में कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, तो इतना ही समझाते हुए नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है उसमें हम अपना एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे, और एडजस्टमेंट डिस्कस करने के बाद तब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। थैंक यू।